ये क्लास 8 का चैप्टर 9 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ICSE बुक का है, ICSE, ठीक है। और ये यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके यूजेस 9th क्लास और 10th क्लास में भी हैं और उसके आगे भी हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन तो वैसे एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। जैसे 118 एलिमेंट्स अब तक के आपको पता है, इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो कार्बन क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल? ये तो कमेंट में आप बताइएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका सिंबल होता है C, इसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है। ये अलग की स्पेशल बातें हैं, आगे पता चलेगा ये क्या हमने बताया था, ये 9th क्लास में जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्बन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एलिमेंट माने क्या होता है? तत्व। सबसे छोटी चीज़ एटम, एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। अब हर एक चीज़ की जैसे कंपाउंड का एक एग्जांपल देते हैं, वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन एक एलिमेंट है, लोहा एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट, गोल्ड एक एलिमेंट है। मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया बात? तो कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये दुनिया का ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स सॉरी कंपाउंड बनाता है। क्लियर हो गई बात? अब इट इज़ अ मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, DNA RNA। अच्छा, ये DNA RNA का एक्स्ट्रा में फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, RIBO राइबो, NUCLEIC एसिड, एसिड, ठीक है। DNA में डी ऑक्सी बस जुड़ जाता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बस यही होता है, ठीक। क्लियर हो गई बात? दैट मतलब जेनेटिक रिप्रोडक्शन और कार्बन फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें H और C लिखा हो, HCH या HC लिखा हो, वो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बना हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जो चीज़ें लिविंग थिंग्स से मिले, ठीक है, लिविंग थिंग्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलें या जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में पाई जाएँ, बेजान चीज़ों में, ठीक है, ये जानदार चीज़ों में, ठीक है। तो कार्बन फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन, यानी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इट आल्सो फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाता है, जैसे कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 है ना, जानते ही हैं आप। और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO, यहाँ से 2 हटा दो, कार्बन मोनो माने 1 होता है, इसलिए C भी 1 और ऑक्साइड भी 1 और कार्बन 1, डाई माने होता है 2, इसलिए यहाँ 2 लगा होता है, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड आर फाउंड इन एवरी डे थिंग, जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ में कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। फूड हो, कपड़े हों, फ्यूल्स हो, फ्यूल्स यानी पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी के तेल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब आते हैं एग्जाम में, जो जो हम रोक रोक के बता रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म, इसके फुल फॉर्म, यही सब आते हैं। लिक्विफाइड की स्पेलिंग ध्यान रखनी होती है, LIQUE होती है, FIED, ये यहाँ पे पेट्रोलियम गैस कंप्रेस्ड की COMPRESS कंप्रेस्ड, और नेचुरल गैस लिख ही लेंगे। प्लास्टिक्स में भी पाया जाता है कार्बन, पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड और पॉलीस्ट्रीन, PVC का फुल फॉर्म था। मेडिसिन में, दवाइयों में एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स सब में पाया जाता है। अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि लकड़ी में, पेपर में और पेंट्स में, ऑइंक्स में, सब में, वुड सब में, ठीक। अकरेंस ये कैसे अकर हुआ? इन नेचर कार्बन इज फाउंड इन द फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कार्बन कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 0.032% ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का इतना परसेंट है, ठीक है। हाउ एवर माने लेकिन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑल लिविंग थिंग, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन द फ्री स्टेट्स कार्बन अकर एज डायमंड, डायमंड भी एक कार्बन की फॉर्म है। ग्रेफाइट, जैसे आप पेंसिल की लेड देख रहे हैं, तो ये भी एक कार्बन की फॉर्म है। कोल यानी कोयला भी कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि जो चीज़ चमकती है वो मेटल कहलाती है ना, और शाइन करती है, हार्ड होती है, वो सब मेटल कहलाती हैं। लेकिन डायमंड चमकता भी है और हार्ड भी होता है, फिर भी ये नॉन मेटल कहलाता है, क्योंकि कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल है, ओके। तो ये सारी चीज़ें नॉन मेटल की स्टेट में आ जाते हैं।
ग्रेफाइट आपका करंट कंडक्ट कर सकती है, मेटल की क्वालिटी होती है कि मेटल ही करंट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड होंगे शाइनी होंगे, लेकिन नॉन मेटल में ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी करंट कंडक्ट कर सकता है, यानी उसमें से करंट पास होता है, ठीक है। इन कंबाइंड स्टेट इट अकर्स इन प्लांट एनिमल्स एस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स एंड वाइटामिन्स, और और बाकी इन नेचर में हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन गैस का फॉर्मूला याद रखिए CH4, ठीक है, एन इथेन C2H6, और पेट्रोलियम नेचुरल गैस में भी हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इन कार्बोनेट मिनरल सच एस लाइमस्टोन, मिनरल्स में भी लाइमस्टोन, मार्बल, इन सब चीज़ों में भी मार्बल यानी चौक का फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, ये चौक का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैग्नेसाइट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम गलत पढ़ते हैं, कैल्शियम पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ सकते हैं, इतना बोलचाल में है। इन एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% होती है। हम इनहेल तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% करते हैं, लेकिन निकालते लगभग 3 से 4% या 5% तक निकालते हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल 21% करते हैं, लेकिन निकालते हैं 16 या 17% है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, गंदी हो जाती है। इन वाटर एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3 आई थिंक इसका फॉर्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का, ये भी पता होना चाहिए। देखिए कार्बन का सिंबल C होता है, यानी पहले लेटर से इसको शो करते हैं। अगर हम इसके 2 लेटर दें Ca अगर हम लिखते तो ये कार्बन का सिंबल नहीं, ये कैल्शियम का सिंबल हो जाता है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और कार्बन का सिंबल C होता है, ओके। और Cu जो होता है ये कॉपर का होता है, Co जो होता है कोबाल्ट का होता है, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास का 12 यूनिट है। वैलेंसी इसकी 4 होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर हम तोड़ते हैं तो 2 4 में तोड़ता है। इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 4 होने की वजह से ही इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड है। क्यों? ये 4 ले भी सकता है और 4 मतलब ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, ठीक है, शेयरिंग भी कर सकता है, मतलब सारी बातें हैं। कार्बन के बारे में एक ख़ास बात है, कार्बन बहुत लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन बनाता है। इसके अंदर एक एबिलिटी होती है लॉन्ग चेन बनाने की। इसी की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है एक लॉन्ग चेन बना सकता है। इसी अपने एटम में इसी को कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। कार्बन एटम और स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और क्लोज चेन भी बनाता है। चलिए वो आगे हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगा, जो वहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट में मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, ये सब याद होना चाहिए। मीथेन में मेथ जब भी होगा तो एक ही कार्बन होगा, और एन लगा है तो एक, जैसे एक कार्बन है उसका डबल +2, 1 का डबल 2 हो गया, फिर 2 + 2 यानी कि 4 CH4 एन जब भी लगेगा, ठीक है। एल्केन एल्काइन आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला आपको याद हो गया, क्या होता है CH4। इथेन का फॉर्मूला एथ जब हो गया तो 2 कार्बन हो गए, ठीक है। तो इथेन 2 का डबल 4 + 2 6 C2H6 इसका फॉर्मूला याद रखिए। ब्यूट यानी 4 होता है, ब्यूटेन का होता है C4H10, ये बुक में आई थिंक गलत लिखा है। ये जो है प्रोपेन का फॉर्मूला है, किसका है? प्रोपेन, क्योंकि प्रोप माने होता है 3, जब कार्बन 3 होंगे तो उसका नाम प्रोप होगा, और 3 का हाइड्रोजन जस्ट इसके डबल +2 होंगे, 3 का डबल 6, 6 + 2 8। C3H8 जो फॉर्मूला होता है ये प्रोपेन का होता है, C4H10 ब्यूटेन का होता है। बेंजीन जो होता है C6H6 होता है, ये याद रखिएगा। जितने भी खुशबू वाले आइटम होते हैं उसमें बेंजीन रिंग वाला एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये एरोमा स्मेल आती है। C6 जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, C6H6, ठीक है। इसकी रिंग ऐसे करके बनती है, 1 2 3 4 5 6, जितने ये कोने हैं उतने कार्बन है, 6 कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, ठीक है। अब एल्कोहल की बात करें, ये मेथिल अल्कोहल है, ये मेथाइल के लिए, क्योंकि मेथाइल का फॉर्मूला होता है CH3, मेथाइल का फॉर्मूला होता है CH3, और अल्कोहल को कहते हैं OH, केमिस्ट्री में अल्कोहल को कहते हैं OH। एथाइल अल्कोहल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाथ सैनिटाइज़र में भी होता है और शराब में भी होता है आई थिंक, है ना। बहुत सारे अल्कोहल वाली चीज़ों में मेन यही होता है, एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। एथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5, क्योंकि एथ माने 2 होता है, 2 कार्बन, मेथ माने 1 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन C2H5, OH लगा है अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। इसका आप IUPAC नेम क्या बताएंगे? तो ये जो एथाइल अल्कोहल लिखा है ये तो इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नाम होगा इथेनॉल,
ठीक है, जितने भी होते हैं तो जितने भी जिसमें भी OH लगा हो उसमें IUPAC नेम लिखते टाइम OL आता है, और AL कब आता है, इथेनॉल जब एल्डिहाइड होगा, ठीक है, CHO लिखा होगा यहाँ OH की जगह। चलिए वो छोड़िए। एसिटिक एसिड क्या होता है, सिरका जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH इथेनोइक एसिड, हाँ उसको कहेंगे। शुगर, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है, C12H22O11। ये किसका होता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये सारे अभी तक के जो पढ़े हैं आपने, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है और याद होना चाहिए, सबके फॉर्मूला याद होना, एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। एसिटिक एसिड का तो 100% आता है कि क्या फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COH। उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग वाले, कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस आप बाहर निकालते हैं या जो धुआं आपकी गाड़ी से निकलता है उसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस जिससे दम घुटे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कार्बन मोनो माने 1 होता है तो इसलिए CO फॉर्मूला है। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला। सोडियम को Na कहते हैं क्योंकि इसका असली नाम नेट्रियम होता है, इसलिए इसका शुरुआती नेम SO से ना लिख के S से ना लिख के Na से लिखा जाता है। कार्बोनेट का फॉर्मूला ही CO3 होता है, याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, जब भी बाई लग जाएगा तो H बीच में आ जाएगा, तो वही है Na है, और सोडियम की जगह Na लिखा, कार्बोनेट का CO3, बाई आने की वजह से H आ गया, लेकिन यहाँ 2 नहीं लगेगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आई थिंक, और सोडियम बाई कार्बोनेट तो कहते ही हैं इसको। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। कैल्शियम को जो है शुरू के 2 लेटर Ca हो गया, कार्बोनेट को हमने बताया CO3 होता ही है, ठीक है। चौक का फॉर्मूला भी है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर का CO लिखना चाहिए, लेकिन Cu क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका असली नाम क्यूप्रम होता है, Cu से शुरू होता है, ठीक है। तो कॉपर का Cu हो गया, कोबाल्ट का CO होता है, वो याद रखिएगा। कार्बोनेट है CO3 लिख दिया। कैल्शियम कार्बाइड Ca कैल्शियम का हो गया, कार्बाइड का C2, ठीक है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम विद फॉर्मूला आपको याद होगा, ये बहुत ज़रूरी भी है याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो बस इतना ही लिखना है, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन उसी वर्ड से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें हो, इस कंपाउंड में वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जैसे आपने लिखा CH4 मीथेन का फॉर्मूला, देखिए ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ओके। चलिए एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज नोन ए एलोट्रॉपी। जब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में फॉर्म्स में प्रेजेंट हो उसे एलोट्रॉपी कहते हैं, यानी हम शक्ल कह लो, जुड़वा कह लो, जो उसकी अलग अलग किस्में कह लो। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट सेम फिजिकल स्टेट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। यह एक अलग डेफिनेशन है कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट, इसे कहते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन जो है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 12th में भी इसका जिक्र है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है रेगुलर शेप, क्रिस्टलाइन कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म में रेगुलर शेप्स होता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये लेटेस्ट है। द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन डू नॉट हैव रेगुलर शेप, इसका इरेगुलर शेप होता है। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या है, एक क्रिस्टलाइन में रेगुलर शेप है, एमॉर्फस में इरेगुलर शेप है, जैसे चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, और गैस कार्बन हो गया, कोक हो गया, ठीक है। ये एग्ज़ाम में इसका डिफरेंस आ सकता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन और एमॉर्फस में, ठीक है। और असली नकली का भी कुछ मामला होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में डायमंड आपने देखा एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एग्जाम में MCQ में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी, कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। डायमंड क्या है, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन की। ये हार्डेस्ट भी है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, दुनिया में सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और डायमंड शाइनी होता है, लस्ट्रस यानी शाइनी होता है। और कुछ डायमंड्स में डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे येलो, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, पिंक, इवन ब्लैक कलर का भी डायमंड होता है। ये कलर जो होते हैं मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ जो इनके अंदर होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और जो इसकी ब्यूटी है वो कैसे काटा गया, कैसे पॉलिश किया गया, इस पर डिपेंड करती है,
ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डायमंड का है। फॉर्मेशन कैसे हुआ? इट इज़ बिलीव्ड दैट डायमंड फॉर्म फ्रॉम कार्बन। ये माना जाता है डायमंड कार्बन से पाए गए हैं डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ की बहुत गहराई में जाकर, जहाँ पे बहुत हीट है, बहुत प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक डायमंड एंड आर्टिफिशियल डायमंड कैसे बनाए जाते हैं? नकली या कह लो या सिंथेटिक या मैन मेड आर्टिफिशियल कह लो। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग कार्बन। कार्बन को बहुत हाई प्रेशर में कंप्रेस करना होता है, दबाना होता है, टेम्परेचर में भी। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक नेचुरल डायमंड आर सेम। सिंथेटिक और नेचुरल डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंट टू 4 अदर कार्बन एटम बाई कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर में देखें, हर कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ा जाता है। तो डायमंड क्रिस्टल जो है रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है, ये भी याद रखिएगा। डायमंड क्रिस्टल रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कार्बन का भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। ये डिग्री पढ़ा जाता है, ये मिनट पढ़ा जाता है, और डबल कॉमा को सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईच कार्बन एट द कॉर्नर इज फर्दर अटैच टू 3 मोर कार्बन। जो कार्बन होते हैं उनको 3 और कार्बन से, इतने डिटेल आपको पढ़ने नहीं है। तो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, डायमंड क्रिस्टल अपीयर्स टू बी क्लोजली पैक्ड 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर दिखता है, तभी से बहुत लाइट इसमें चमकती है। तो जो लाइट उसके अंदर चली जाती है, द लाइट दैट एंटर द क्रिस्टल अंडर गोज रिपीटेड, बार बार यूँ लड़ लड़ के रिपीट होती रहती है यूँ। इससे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं क्रिस्टल के अंदर ही, जब वो बाहर आने से पहले उसके अंदर बहुत रिफ्लेक्शन होते हैं। एज सच लाइट वो ट्रैप्ड, लगता है कि लाइट अंदर ही बंद हो गई है विद इन द क्रिस्टल, और इससे स्पार्कल देता है डायमंड पे। ठीक है, डायमंड चमकता है। डायमंड की प्रॉपर्टीज़, नेचर, उसका अपीयरेंस, डेंसिटी, स्पार्कलिंग, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज। अच्छा, नेचर के डायमंड ये प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन की सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। अपीयरेंस क्या था, प्योर डायमंड ये ट्रांसपेरेंट होते हैं एकदम, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। इसके अंदर जो कलर आता है वो इम्प्योरिटीज़ की, मिलावट की वजह से आता है। डेंसिटी डायमंड की याद रखिएगा 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि बहुत डेंस है, बहुत घना है, बहुत वो है, बहुत सॉलिड है। द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इज शॉर्ट, कार्बन से कार्बन बॉन्डिंग की डिस्टेंस जो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, स्पार्कलिंग, जब उसके अंदर लाइट जाती है बहुत सारे इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, जिससे डायमंड चमकता है। क्यों डायमंड चमकता है क्वेश्चन आएगा, तो ड्यू टू मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या ये पूरा लिखिए, वन लाइट एंटर्स अ डायमंड क्रिस्टल इट अंडरगोज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मेन वर्ड है, इसी वजह से डायमंड चमकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, यानी इसमें करंट नहीं मारेगा। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, इसमें करंट नहीं मारता है, डायमंड से आप किसी तार को छुइए करंट नहीं मारेगा। ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, एक्सरे को ट्रांसपेरेंट, डायमंड इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, एक्सरे उसके आर पार, ये डायमंड है, इधर से एक्सरे जाएगी आर पार निकल जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी पे एक्सरे जाएगी, हड्डियों को वो दिखाएगी कि आपके हड्डी कहाँ फ्रैक्चर है। ठीक है, तो एक्सरे डिस्टिंग्विश करती है कि फेक डायमंड। अच्छा, आपको पता करना है कि असली डायमंड कौन सा है, नकली डायमंड कौन सा है, तो बस उसके अंदर से एक्सरे पास कराइए, अगर एकदम ट्रांसपेरेंट आर पार निकल गई तो वो असली है। ठीक है, डायमंड कहाँ पाए जाते हैं, डायमंड कहाँ पाए जाते हैं, डायमंड जो है दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। डायमंड साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी पाए जाते हैं, अमेरिका साइबेरिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका में लगभग 70% वर्ल्ड का डायमंड वाला हिस्सा है, प्रोड्यूस होता है वहाँ। बेस्ट नोन डायमंड वहाँ पे जो है फेमस कोहिनूर, इंडिया में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, 3930 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगा, उससे पहले नहीं पिघलेगा। तो इफेक्ट ऑफ हीट, हीट से क्या होता है, जब इसको ऑक्सीजन व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन अबव 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। डायमंड एक कार्बन है, इसको हीट किया तो ये रिएक्शन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अगर इसको 15 इफ़ हीटेड अबव 1500 डिग्री सेल्सियस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्रेफाइट बन जाएगा, यानी कि पेंसिल की लेड की तरह जो है ऐसा काला हो जाएगा। केमिकल एक्टिविटी, ये केमिकली इनर्ट है, यानी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड है सॉल्वेंट से, एसिड से। एसिड डालोगे असली डायमंड पे, ख़राब नहीं होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। डायमंड्स के यूजेस क्या हैं, डायमंड की मेन कैन बी डिस्क्राइब बाय 4 कैरेक्टरिस्टिक उसकी हैं, 4 C's जिसे कहते हैं। कैरेट, जैसे 24 कैरेट गोल्ड सोना होता है, वैसे ही 24 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट है ना, सुना ना, सबसे बेस्ट। कट, इसमें अलग बात होती है, कट, कलर और क्लैरिटी। डायमंड का वेट, 1 कैरेट का वेट जो होगा 200 मिलीग्राम होगा। फेमस कोहिनूर का वेट जो है 186 कैरेट है, इसमें
जो नापा वज़न नापा जाता है वो कैरेट में नापा जाता है, किलोग्राम मिलीग्राम इसमें नहीं, कैरेट में, ठीक है। तो कोहिनूर का वेट जो है 186 कैरेट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोहिनूर जो हीरा है उसका वेट 186 कैरेट है, ठीक है। कोहिनूर हीरा कब किसके पास गया, कब कहाँ आया, ये भी कमेंट में बताइए उसकी हिस्ट्री। डायमंड के यूजेस क्या है? अच्छा, बहुत से बच्चे ज्वेलरी पढ़ते हैं ना, पहली बात ये गलत प्रोनाउंसिएशन को ज्वेलरी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? ज्वेलरी, ज्वेलरी लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ज्वेलरी है, ठीक है। ज्वेलरी शॉप होती है, ज्वेलरी शॉप नहीं होती। द कलरलेस और स्लाइटली टिंटेड डायमंड्स आर प्रीशियस जेम्स, बहुत कीमती जेम्स कहे जाते हैं जो कलर जिनका नहीं हो, एकदम थोड़े से तिरछे हों, टिल्टेड हो और ट्रांसपेरेंट हो, ये ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। सर्जरी में डायमंड की छुरी जो है सर्जिकल टूल की तरह यूज़ होती है। कैटरैक्ट्स, आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है, उसको निकालने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है क्योंकि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए शार्प एज कटर की वजह से ग्लास को काटने के लिए यूज़ होता है, शीशे को काटने के लिए। और हार्ड जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनमें ड्रिल छेद करने के लिए भी यूज़ होता है। डायमंड जो है डाइस में यूज़ होता है, ड्राइंग वायर्स। और सिंथेटिक डायमंड जो है कटिंग और ग्राइंडिंग टूल में भी यूज़ होता है। ग्रेफाइट की बात करें, जैसे आप देख रहे हैं कि तो ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का ओपेक लिक्विड होता है, यानी इसकी ओपेक सॉलिड होता है, उसके आर पार नहीं दिखता। जैसे पेंसिल की नोक देखिए, ये ग्रेइश ब्लैक है और आर पार नहीं दिख रहा है। ओपेक यानी जिसके आर पार ना दिखे, ट्रांसपेरेंट के आर पार दिखता है, ट्रांसल्यूसेंट जिसके आर पार पार्शियली दिखे, धुंधला दिखे। और ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट और स्लिपरी है टच में। ग्रेफाइट नेम जो है ग्रेफस से दिया गया है, जिसका मतलब होता है लिखना, टू राइट। तो द लेड यूज इन पेंसिल, ये जो कि ये लेड पेंसिल की है, ये ग्रेफाइट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ग्रेफाइट विद क्ले। ग्रेफाइट को मिट्टी में मिला दो, थोड़ा मिला के, तो ये क्ले बनाई जाती है लेड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक लेड एलिमेंट भी होता है जिसका सिंबल पी भी होता है, प्लम्बम आई थिंक शॉर्ट में उसको कहते हैं, फुल नेम। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के लेड स्ट्रक्चर इतनी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे आप जानते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली लिंक टू कार्बन एटम, मतलब इतना डिटेल नहीं जाने की जरूरत है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी दी है, ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक है, ओपेक सॉलिड है, सॉफ्ट स्लिपरी है। ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। अगर आप ग्राम में दे रहे हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देंगे, बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रहे हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, फार्मूला वगैरह न्यूमेरिकल इस पर आता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ डिटेल दी हुई। चलिए, ग्रेफाइट मेकिंग लेड पेंसिल कैसे बनाए जाते हैं? ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक मार्क पेपर पर छोड़ता है, इसलिए इसे पेंसिल बनाई जाती है क्ले मिला के। इलेक्ट्रोड्स भी बनाए जाते हैं। गुड कंडक्टर होता है क्योंकि ये है तो नॉन मेटल, कोयल की फॉर्म में है ना, कार्बन की फॉर्म का है, लेकिन तब भी ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें करंट पास हो जाता है। हमने एक बार किया था, इसमें तार बांधा और एलईडी में लगाया, और सेल में तार लगाया, पहले सेल में लगाया, फिर इसमें लगाया, फिर एलईडी में लगाया, तो एलईडी जल गई, यानी कि इससे करंट पास हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रूसिबल ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, केमिकल का रेजिस्टेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्रूसिबल बहुत सारी चीज़ें में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट स्लिपरी है, इसलिए मशीनरी के लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर में भी ग्रेफाइट यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यूज टू मेक ब्लैक पेंट बनाने में भी यूज़ होता है, प्रिंटर की इंक बनाने में भी यूज़ होता है, ये भी रियल लाइफ का बहुत इस्तेमाल है। ब्लैक कलर इंसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक ब्लैक पेंट बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक। अब डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस, कलर के बाद प्योर डायमंड कलरलेस होता है, ग्रेफाइट ब्लैक ओपेक होता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट स्लिपरी है, इसकी डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 2.2 है। ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। इट बर्न्स एयर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस में, और ये 700 से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अच्छा, फ्लोरीन जो है ये रिसेंट डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन की एक एलोट्रोप है, यानी उसकी एक दूसरी शक्ल के लिए। और इसको डिस्कवर करने में HW क्रोटो और RF कर्ल थे और RE स्मॉले थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। NOBEL याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ में NOBEL होता है, और नोबल NOBLE नोबल पर्सन होता है, ये अच्छे आदमी, ठीक है, भले आदमी, और मतलब जो अच्छे गुण वाले होते हैं, मतलब उनका नोबल कहते हैं, ठीक है। और 1996 में इनको दिया गया था। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन कैन हैव अबाउट 300 to 900 एटम्स ऑफ कार्बन, कितने कार्बन आइटम हो सकते हैं, ठीक है, इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन अकर से कंसिडर सूट, सूट जैसे काजल वगैरह, जैसे कालिक जो नहीं होती है जब जलता है कोई चीज़,
तो इंटरस्टेलर गैसेस में फाउंड होता है। फ्लोरीन के यूजेस भी देख लिए। फ्लोरीन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी बहुत यूजेस है। फ्लोरीन कैंसर कैन बी यूज इन कैंसर एज वेल एड्स थेरेपी में भी यूज़ होता है, और ये लुब्रिकेंट्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछ गया 3 क्रिस्टलाइन आइसोटोप ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, आंसर बताइए। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करें, आर्टिफिशियल वाला, तो इसमें चारकोल, लैम्प ब्लैक का गैस कार्बन और कोकर कोल होता है। चारकोल क्या होता है? चारकोल इज फॉर्म व्हेन कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस सच एज वुड, बोन्स एंड शुगर, यानी लकड़ी, हड्डी और शुगर हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसे हम चारकोल कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कोल, वुड ऑन हीटिंग देम स्ट्रॉकली इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कोल, कोल यानी कोयला, वुड बनी लकड़ी, ऑन हीटिंग देम स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैसेस एंड लिक्विड दैट आर वोलाटाइल, वोलाटाइल यानी गायब हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, लीविंग बिहाइंड चारकोल, चारकोल बच जाता है। चारकोल ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट और पोरस होता है। ठीक है, यानी कालिक टाइप का होता है। 3 टाइप्स के चारकोल होते हैं, वुड लकड़ी का, बोन का और शुगर चारकोल। ठीक, वुड चारकोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है। दिस फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंबस्टिबल एंड इज नोन एज वुड गैस। ठीक है, इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यूजेस ऑफ वुड चारकोल लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, और एक्टिविटीज़ दिए हैं इसको भी देख लीजिएगा। शुगर चारकोल जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन है, डिहाइड्रेटिंग केन शुगर से होता है। सल्फ्रिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, और नाइट्रिक एसिड को क्वीन ऑफ एसिड कहते हैं, HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन दी है, शुगर केन का फॉर्मूला C12H20O11, और सल्फ्रिक एसिड से कैटलिस्ट ऐसा यूज़ किया, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट आया, कार्बन बना, शुगर चारकोल और वाटर निकल गया। ठीक है, इसके यूजेस शुगर चारकोल जो है रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब डिटेल पढ़ ली। बोन चारकोल ऑब्टेन बाय हीटिंग बोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, 12% कार्बन होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एवरी ब्लैक डीकलराइजिंग एजेंट में यूज़ होता है। एवरी ब्लैक इज यूज इन ब्लैक पिगमेंट पेंटिंग में यूज़ होता है। बोन चारकोल रिमूव एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में यूज़ होता है। लैम्प ब्लैक या सोडियम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 100%। तो लैम्प ब्लैक यानी कालिक टाइप का। ठीक है, लैम्प ब्लैक इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग कार्बन रिच कंपाउंड सच एज टार ऑयल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन यानी मोम, नेफ्थलीन, पेट्रोल, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब सप्लाई ऑफ एयर में इसको जब हम बर्न करते हैं इन सारी चीज़ों को तो ये मिलता है। दीज सब्सटेंस बर्न विद स्मोकी, धुआं भी निकलता है, स्मोकी फ्लेम, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन भी होता है। जब स्मोक को इज अलाउड टू कूल ऑन सरफेस, कार्बन सेटल डाउन सच एज फाइन पाउडर, इसे लैम्प ब्लैक कहते हैं या सूट कहते हैं। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं तो ये पता होना चाहिए। प्रिंटर की इंक में यूज़ होता है, शू की पॉलिश में भी यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन पेपर में, टाइपराइटर में, ब्लैक पेंट में, रबर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, रबर फिलिंग के लिए। गन पाउडर भी इससे बनता है, और काजल भी बनता है इससे, लैम्प ब्लैक से, फ्रूट से। और गैस कार्बन कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से के यूजेस दिए हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वाटर गैस का फॉर्मूला CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है पेपर में। कोक क्या होता है? कोक इज ऑब्टेन्ड बाय रेजिड्यू ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोयले को हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो जो बचता है वही कोक हो जाता है। द गैस और अदर सब्सटेंस प्रेजेंट कोल आर गिवन ऑफ हीटिंग 95 प्रॉपर्टीज़ क्या है? कोल ब्लैक पोरस सब्सटेंस है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हीट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। कोक के यूजेस क्या हैं? कोक स्मोकलेस है, कोई धुआं नहीं होता है, या हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होता है। कोक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में यूज़ होता है। कोक के यूज में मैन्युफैक्चर फ्यूल गैसेस, जैसे वाटर गैस बनाने में, जैसे फ्यूल गैसेस के नाम पूछेगा तो आपको नाम लिखना है वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2। प्रोड्यूसर गैस CO+N2, ये पूछा जा सकता है 100%। कोल यानी देखिए, कोल इज़ यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई पहले तो ट्रेन ही कोल से चलती थी ना, स्टीम इंजन। तो कोल इज़
एलिमेंटल कार्बन मिक्स विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड, इट इज़ सॉलिड एंड यूजली ब्लैक और ब्राउन इन कलर। कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम, कोयला बनता कैसे है? डेड प्लांट्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहले तो जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं उनको हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रख के गर्म बहुत वो किया जाता है, तब ये कोयला बनता है। वरना सालों लाखों सालों तक कोयला पड़ा रहे, ज़मीन में गलता रहे, समंदर में भी गलता रहे, तब पेट्रोलियम भी बनता है, कोयल भी बनता है। ये सारी चीज़ें हैं। 4 टाइप्स के कोल पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट होता है, इसमें बहुत कम धुआं निकलता है, बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, ये बहुत महंगा मिलता है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज कोयले का एंथ्रासाइट में होता है, ठीक है। और यूजेस कोल फ्यूल की तरह यूज़ होता है, कोक बनाने में यूज़ होता है, बिजली पैदा करने में यूज़ होता है, ठीक है। लिक्विड गैसेस फूल बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। ये इसका माइंड मैप है, इसको देख ली सही से। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये फ्री स्टेट में रहती है और 0.03 से 0.04% हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और कंबाइंड होकर बहुत सारी चीज़ें बनाती, लाइमस्टोन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लोलोमाइट, ये सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज़ होता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, फिजी ड्रिंक्स में, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में यूज़ होता है। यूँ बुलबुले निकलते हैं ना, रेफ्रिजरेंट और फूड प्रिजर्वेशन में खाना ना सड़े इसलिए। ड्राई आइस को कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, जब आइसक्रीम वाले आइसक्रीम का डिब्बा खोलते हैं धुआं निकलता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सब्लाइम हो रही होती है। डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना सब्लाइम कहलाता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से गैस बनना, डायरेक्ट बिना लिक्विड में बने गायब हो जाना, ठीक है। नेपथलीन बॉल्स, जो आपने कपड़े में, जो आपके घर में कपड़े में रखे जाते हैं ना बॉल्स, गायब हो जाते हैं वैसे ही। और फर्टिलाइज़र यूरिया बनाने में इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अमाइड, डाइमाइड देख लिएगा क्या है। अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो, NH2CO बने, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर वो डिवाइसेस होती हैं जो फायर को बुझाने काम होती हैं, एक्सटिंग्विशिंग फायर। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नाइदर कम्बस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन, ना ही ये कम्बस्टिबल है ना ही सपोर्ट करती है कम्बशन को, इसलिए आग बुझाने में मदद करती है। पुट आउट फायर, यानी आग बुझाने में मदद, क्योंकि ये हैवी होती है हवा से, तो इसलिए उसको बैठा देती है, चादर बना देती है, सप्लाई ऑक्सीजन की बंद कर दी है। मेन कोई भी सिलेंडर बंद कर रहा हो, आग जल रही हो, मेन उसको जो है ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो। और जो सिलेंडर में आग लगी हो, मेन ऑक्सीजन जहाँ पे आग लगी वहीं पे कपड़ा रख दो ताकि ऑक्सीजन ना जाए, थोड़ी देर के रोको, बस आग बुझ जाएगी, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कंटेनर होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन भरा होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी उसके अंदर होता है, सील्ड होता है, तो इससे एक्सटिंग्विश करने के काम आता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, पॉइजनस मानी जहरीली गैस है, और इसमें आग भी बहुत तेज़ पकड़ती है, ऑटोमोबाइल फर्नेसेस में होती है, ठीक है।